बनी हुई है। देर रात डॉक्टरों ने डायलिसिस किया है और मेदांता अस्पताल के आईसीयू वार्ड में मुलायम सिंह यादव जो है आईसीयू वार्ड में भर्ती हैं। मुलायम स्पीच। बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर आपको बताते हैं, यूपी विधानसभा से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। लखीमपुर की गोकर्णनाथ सीट पर उपचुनाव होगा। यूपी में विधानसभा उपचुनाव की तारीख का जो है वो ऐलान कर दिया गया। यूपी की एक सीट पर होना है विधानसभा का उपचुनाव। बड़ी खबर आपको बता रहे, 3 नवंबर को वोटिंग और 6 नवंबर को मतगणना होगी। यूपी की एक सीट पर विधानसभा उपचुनाव होना है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी विधायक के निधन से यह सीट खाली हुई थी। यूपी में विधानसभा उपचुनाव की तारीख का ऐलान किया गया। यूपी की एक सीट पर विधानसभा उपचुनाव होना है। लखीमपुर की गोकर्णनाथ सीट पर उपचुनाव होगा 3 नवंबर को, जिसमें वोटिंग की जाएगी और 6 नवंबर को मतगणना होगी। चुनाव आयोग ने वोटिंग और मतगणना की तारीख का ऐलान कर दिया। बीजेपी विधायक के निधन से ये सीट जो है खाली हुई थी। अविनाश इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, क्या अपडेट है इस पूरे मामले पर, इस पूरी खबर पर? देखिए, लखीमपुर खीरी की ये सीट है और हाल ही में जो वहां के बीजेपी के विधायक थे अरविंद गिरी, उनका निधन हो गया था। उनके निधन के बाद ये सीट चूंकि खाली हो गई थी, जिसके बाद अब इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। दरअसल 3 नवंबर को उस सीट के लिए उपचुनाव होगा और 6 नवंबर को वोटिंग होगी। तो देखा जाए तो चूंकि हालांकि एक प्रक्रिया होती है कि अगर कोई किसी सदस्य का निधन होता है तो उस सीट पर दोबारा से उपचुनाव कराया जाता है। और हाल ही में अगर हम अरविंद गिरी की बात करें तो बीजेपी के काफी वरिष्ठ नेता थे और हाल ही में उनका निधन हो गया, जिसके बाद इस सीट पर अब 3 नवंबर को चुनाव की तारीख का ऐलान किया गया है। अगर देखा जाए अविनाश, तो क्या कोई ऐसा नाम जो इस सीट से देखने को मिल सकता है बीजेपी की तरफ से? देखिए, निश्चित तौर पर चूंकि बीजेपी की एक अपनी प्रक्रिया होती है और जो पार्टी आलाकमान है वो नाम तय करता है कि किसको उस सीट से चुनाव लड़वाना है। तो चूंकि आज अभी उपचुनाव की घोषणा हुई है और माना जा रहा है कि जल्द ही, चूंकि नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी